हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी हर साल सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल के थ्रू वैकेंसी को फिल करती है। लेकिन इसमें क्या है ना, मैंने एक स्कैम पकड़ा है और ये स्कैम के बारे में आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अगर एसएससी की बात करा जाए तो सबसे पहले ये सीजीएल की वैकेंसी आपको देती है, उसके बाद आपको सीएचएसएल का वैकेंसी देती है और उसके बाद आपको एमटीएस की वैकेंसी देती है। क्रोनोलॉजी समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए कि सीजीएल में अब की बार 18 के वैकेंसी था, सीएचएसएल में लगभग 4 के वैकेंसी था। बस इसका डाटा को उतना सीरियस नहीं लीजिएगा, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो बस समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। इसमें मान लीजिए एमटीएस में 10 के वैकेंसी था, इन टोटल वैकेंसी अपना पास देखा जाए 18, 10, 28, 4, 32 के टोटल 32 के वैकेंसी है, पेपर की वैकेंसी है। अब देखिए सीजीएल का जो फॉर्म आता है आपको लगभग अप्रैल के करीब में आएगा, क्रोनोलॉजी समझते रहिएगा। सीएचएसएल आपको मई में आएगा और एमटीएस का जो पेपर जो फॉर्म भराता है वो जून में भराता है। लेकिन होता क्या है, जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के बारे में समझिएगा कैसे होता है। सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगभग लगभग एक ही महीना में हो जाता है। प्री का एग्ज़ाम यहाँ पे होता है, क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में आप लोग जानते हैं कि 2 एग्ज़ाम होता है, प्री और मेंस। तो प्री ये जो आपको लगभग लगभग अगस्त में ये दोनों का हो जाता है, और जो एमटीएस रहता है इसका भी लगभग सितंबर या अक्टूबर में आपको ये लोग क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम रहता है और ये इसका रिजल्ट जो होता है एमटीएस का आपको दिसंबर या जनवरी तक आ जाता है। ठीक है, समझते रहिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम अगस्त में हो चुका होता है, ये सिर्फ प्री का होता है, और एमटीएस का एग्ज़ाम जो होता है दिसंबर में और सितंबर अक्टूबर में हो जाता है और दिसंबर या जनवरी में इसका रिजल्ट आपके पास आ जाता है। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो एमटीएस में 10 के वैकेंसी था, अब इसको कैटेगराइज करा जाए तो ये लोग जब एग्ज़ाम लेते हैं ना, तो एक चीज़ आप लोग देखिएगा कि आप मैथ को और रीजनिंग को ये लोग क्या किए हैं, इसमें से एमटीएस में से हटा दिए हैं, यानी कि उसका जो है मेरिट में नंबर उसका नहीं जुड़ता है। यानी ये लोग इंग्लिश और आपको मात्र जीएस के दम पे ही बोलते हैं आप लोग एमटीएस में एग्ज़ाम निकालिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे फ्रॉड क्या चल रहा है। इंग्लिश जीएस जिस बच्चे का अच्छा होगा वही आपको 130 135 स्कोर करता है, और लगभग कटअप आपको 130 के करीब में ही रहता है, 150 में। यानी वो लड़का जो है सीएचएसएल और सीजीएल आराम से निकाल सकता है, जो लड़का एमटीएस निकाल लेगा उतना नंबर ला के। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में समझिए। जैसे आप लोग जानते हैं रीजनिंग और मैथ का कोई वो लेवल वाला आता ही नहीं है। वो जो बच्चा पढ़ेगा और जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो भी लगभग 80 से 90% स्कोर कर देगा, जो पढ़ेगा वो 100% स्कोर करेगा। तब आपको जो है ये रीजनिंग और मैथ जो है ये जो रैंक बनता है उसमें कोई भी अब भूमिका नहीं निभाती है। भूमिका अब सब इंग्लिश और जीएस का ही रहा है, और इसीलिए ये लोग एमटीएस में इंग्लिश और जीएस के बदौलत ही ये लोग वैकेंसी फिल करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जिस बच्चे का इंग्लिश और जीएस अच्छा रहता है उसका एमटीएस तो हो जाता है, लेकिन वो लड़का जो है सीएचएसएल और सीजीएल दोनों भरा रहता है। मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बात कर रहा हूँ 60 से 70% लड़के एमटीएस का जो भरते हैं वो सीएचएसएल और सीजीएल भी भरते हैं। न्यू कमर बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो पुराने लड़के रहते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। अब इसमें स्कैम ये हो रहा है, जैसे 10 की वैकेंसी होता है ना, तो 10 के का रिजल्ट आएगा, 10 के रिजल्ट जो आता है ना उसमें 6 से लगभग लगभग 7 के जो लड़के रहते हैं ना वो सीएचएसएल और सीजीएल में चल जाते हैं। इसमें ये नहीं रहते हैं, क्योंकि वो लोग का एग्ज़ाम जो है सीएचएसएल और सीजीएल के थ्रू निकल जाता है, तो वो लोग एमटीएस में जॉब क्यों करेंगे। अब रहा बात, जैसे मान लीजिए जब एमटीएस में लगभग लगभग 4 के वैकेंसी ही फिल होता है और 6 के वैकेंसी यहाँ पर क्या हो गया, खाली रह जाता है। अब सीएचएसएल का बात किया तो सीएचएसएल का भी ऐसा ही होगा, पहले सीएचएसएल का रिजल्ट आता है तब सीजीएल का रिजल्ट आता है, कभी भी सीजीएल के बाद सीएचएसएल का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सीएचएसएल के भी कुछ लड़के क्या करते हैं, सीजीएल में चल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे सीएचएसएल में आपके पास 4 की वैकेंसी है तो सीजीएल में चले जाएंगे, तो सीजीएल में जब चले जाएंगे तो सीएचएसएल में लगभग मान लीजिए 2 की वैकेंसी ही फिल होगा, यानी कि लगभग लगभग 10 या 14 हज़ार में से लगभग लगभग 4 से 6 हज़ार ही वैकेंसी फिल हुआ, 8 की वैकेंसी अभी आप तो खाली रह गया। अब आप लोग कहिएगा सीजीएल में तो 18 हज़ार वैकेंसी तो भरेगा ही ना, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ अलग ही स्कैम चल रहा है। अलग स्कैम ये चल रहा है सीजीएल में, इसमें सबसे ज़्यादा पुराने बच्चे बैठते हैं, किन्हीं को रैंक लाना होता है तो किन्हीं को होम पोस्टिंग चाहिए होती है, तो किन्हीं को बस बस दिखावा है, जलवा करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोग किसी से भी बात कर लीजिएगा, कोई भी ये नहीं कहेगा कि जो मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस सीजीएल में लगभग लगभग जो पुराने बच्चे रहते हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड रहते हैं वो लोग भरते हैं, और वो लगभग 50 से 60% ये लोग रहते हैं। आप कहीं से भी पूछ लीजिएगा, ये आपको डाटा मिल जाएगा। अब यहाँ से भी लगभग लगभग आपको 60% निकालिएगा तो लगभग लगभग
8 के इसमें जाते हैं नए बच्चे, बाकी सब सीट इसमें भी खाली रह जाता है, ठीक है। और चूँकि ये वेटिंग लिस्ट नहीं देता है तो लगभग लगभग मान लीजिए 8,000 मान लीजिए CGL से भर गया, 2,000 CHSL से भर गया, MT से 6,000 भर गया, तो 8 2 10 4 16,000, 16,000 वैकेंसी तो भर गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लगभग लगभग 16,000 वैकेंसी जो है आपको खाली रह गया। और यही वैकेंसी को आपको क्या करेगा, अगला बार आपको दे देगा और आपको एक लॉलीपॉप पकड़ा देगा कि CGL CHSL और MTS का वैकेंसी आया, और आप लोग खुश हो जाते हैं। ये एक सोची समझी साजिश है लड़कों के साथ छल करने का। ये एसएससी हमारे साथ जो है छलावा कर रहा है, वैकेंसी के नाम पे कुछ देना होना है नहीं इन लोगों को, बस चूतिया काटना है। इंग्लिश और जीएस के दम पर ये लोग ले रहे हैं, मैथ और रीजनिंग को ये लोग झुनझुना बना दिए हैं, कोई भी आता है मार के चल जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं हो रहा है तो बस समझिए कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। यही वैकेंसी घुमा घुमा के आपको दिया जा रहा है, आपको लग रहा है हर साल वैकेंसी आ रही है, लेकिन आप लोग हर साल ही उल्लू बन रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि हर साल स्कैम भी हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, ये सब करने के बावजूद भी ये हो रहा है। इसलिए कट ऑफ हाई जाता है, और कट ऑफ हाई जाने का कोई रीज़न नहीं है। चलिए आप लोग शेयर करिए, अगर आप लोग का कोई ओपिनियन है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अपना सुधार करेंगे। थैंक यू दोस्तों।